दोस्तों, अब तो ललन सिंह ने भी मान लिया है कि चुनावों के बाद अगर एनडीए जीतता है तो सीएम नीतीश कुमार नहीं होंगे। जी हां, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप खुद इस खबर पर एक नजर डालिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि इस बार भी चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और चुनाव बाद मुख्यमंत्री का फैसला विधायक दल करेगा। ये बात खुद जेडीयू के किसी वक्त पर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ललन सिंह कह रहे हैं। नीतीश कुमार के करीबी रहे ललन सिंह कह रहे हैं कि विधायक चुनेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी तक ये बात अमित शाह कह रहे थे, समझ आ रही थी। अभी तक ये बात चिराग पासवान कह रहे थे, समझ आ रही थी। लेकिन जेडीयू के अंदर से ही पार्टी के नंबर 2 के नेता रहे ललन सिंह जब ये बात कहते हैं तो खुद सुनने वाले अपने कान पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। ललन सिंह 2023 तक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। ललन सिंह नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं और ललन सिंह ही अब ये बात कह रहे हैं। ललन सिंह के बारे में तमाम जो चीजें हैं वो प्रचलित हैं, जैसे कि उनको मोदी और अमित शाह का करीबी बताया जाता है। हालांकि ऐसा शुरू से नहीं था। ललन सिंह एक वक्त पर जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन के सबसे बड़े पैरोकार भी थे। आप खुद इस पे देखिए, साफ साफ लिखा है ललन सिंह यानी राजीव रंजन सिंह की वजह से आरजेडी जेडीयू का गठबंधन अगस्त 2022 में हुआ था। उस समय ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और नीतीश कुमार के एनडीए यानी बीजेपी के साथ से अलग होकर महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस और वाम दलों के साथ में शामिल होने के प्रमुख पैरोकार थे। उन्होंने गठबंधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें आरजेडी के साथ सीट बंटवारे और राजनीतिक समन्वय पर काम किया। हालांकि बाद में दिसंबर 2023 में नीतीश कुमार ने फिर से एनडीए में वापसी की, लेकिन 2022 का यह गठबंधन ललन सिंह के प्रयासों का परिणाम था। 2023 ये वही वक्त है जब वापस से नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में शामिल होते हैं, भाजपा के साथ आते हैं और यही वो वक्त था जब ललन सिंह ने जेडीयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। ललन सिंह को इसके बाद केंद्र में मंत्री का पद भी दिया गया ताकि ललन सिंह को भाजपा साध पाए और अपने इशारों पर काम करवा पाए। जी हां, ललन सिंह अभी तक सिर्फ नीतीश कुमार के करीबी और चहेते नेता कहे जाते थे। अचानक 2024 का जब इलेक्शन हुआ, जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन हुआ बिहार में और इसके बाद ललन सिंह चुनाव जीतते हैं। उन्हें पहली बार केंद्र में मंत्री का पद सौंपा जाता है। खबर आती है कि ललन सिंह अब मोदी के चहेते भी हो गए हैं, इसी वजह से उन्हें मंत्री का पद सौंपा गया है। तो क्या ललन सिंह और जेडीयू में सेंधमारी करने के लिए भाजपा ने ललन सिंह को साधा था और केंद्र में मंत्री का पद दिया था? क्योंकि अब ऐसा होता होता दिख रहा है। ये ललन सिंह ही हैं जिनकी वजह से कहा जा रहा है एनडीए में सीट शेयरिंग जैसी भी हो, लेकिन इन 5 सीटों पर सिर्फ ललन सिंह की ही चलेगी। ललन सिंह जेडीयू के नेता हैं, लेकिन ललन सिंह की बात भाजपा में भी चल रही है। जी हां, ललन सिंह अमित शाह के करीबी हैं, ललन सिंह ही पीएम मोदी के करीबी हैं। और जब ये चर्चाएं हुई कि मोदी और नीतीश कुमार सेम सीटों पर लड़ेंगे, कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं होगा, तो कहा जाने लगा कि चुनावों के बाद जेडीयू 2 धड़ों में टूट जाएगी और इसमें एक धड़ा जो है वो ललन सिंह का होगा। तो क्या ललन सिंह वाकई इन तमाम चीजों को फ्रेम कर रहे हैं? इसी वजह से वो ऐसा बयान दे रहे हैं कि चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा, लेकिन इसके बाद विधायक चुनेंगे अपना नेता। ललन सिंह का यह बयान कई मायनों में अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ललन सिंह भाजपा के नेता नहीं है। भले ही केंद्र में मंत्री के पद पर हो, लेकिन ललन सिंह नीतीश कुमार के नेता हैं और जेडीयू के नेता हैं। ललन सिंह को नीतीश कुमार के साथ स्टैंड लेना चाहिए और साफ शब्दों में कहना चाहिए था कि नीतीश कुमार ही चुनावों के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, जैसा कि जेडीयू के बाकी नेता कह रहे हैं। लेकिन ललन सिंह जो जबान बोल रहे हैं, ललन सिंह जो बात बोल रहे हैं, जो शब्द बोल रहे हैं, वो हूबहू भाजपा नेताओं जैसे शब्द हैं। यानी कि अब जेडीयू के अंदर ही इस तरीके की जो फूट जैसी स्थिति है वो देखने को मिल रही है। जेडीयू के ही जो नेता हैं वो भाजपा की जबान बोलते नजर आ रहे हैं। क्या इसके पीछे की वजह भाजपा में केंद्र की सरकार में दिए गए पद हैं, या फिर इसके पीछे की वजह यह है कि अंदर खाने में कोई मीटिंग चल रही है और कोई बड़ा प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप इस तरीके की बात कीजिए तो हम आपको
इस तरीके से नवाज देंगे? क्या ये हो रहा है, इस वजह से ललन सिंह ये कह रहे हैं? हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है। ललन सिंह कई मौकों पर ऐसे कई बयानों को देकर के सुर्खियों में रह चुके हैं, लेकिन इस बार जब नीतीश कुमार के सीएम पद को लेकर के वो ऐसी बात कहते हैं तो सुर्खियां अपने आप बन जाती हैं। ललन सिंह जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं, उनका ये बयान कई मायनों में अहम हो जाता है। इससे पहले ललन सिंह ने ही आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन कराया था, लेकिन जैसे ही ये गठबंधन टूटता है, ललन सिंह को साधने की तैयारी भाजपा कर चुकी होती है और काफी हद तक साध भी ले जाती है। यही वजह है कि ललन सिंह के अब जो सुर है वो कुछ कुछ भाजपा जैसे सुनाई देने लगे हैं। ललन सिंह ही नीतीश कुमार का साथ नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में आगे आने वाले समय में नीतीश कुमार के साथ खेला भी हो सकता है, ये तो साफ तौर पर पता चल रहा है। फिलहाल नतीजे आने का इंतजार है। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, पता चलेगा कि बिहार में किसकी सरकार बननी है। और अगर जनता एनडीए को चुनती है तो क्या वाकई जिसके फेस पर जनता वोट करके आई है, नीतीश कुमार के फेस पर जो जनता वोट करके आई है, उस पर क्या इस बार भी दाव लगाया जाएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर को लेकर? आप क्या सोच रहे हैं? सबसे पहली बात ललन सिंह को लेकर के जो उन्होंने ऐसा बयान दिया है। दूसरी बात, अगर ऐसा होता है, एनडीए के पक्ष में चुनाव अगर जाता है, नतीजा जाता है, तो क्या वाकई नीतीश कुमार सीएम बनेंगे? इसको लेकर के जो शंकाएं चल रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है? कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका है। नमस्कार।